आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे 11 का नियम। इससे पहले हमने 8 का नियम और भी नियम देख चुके हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7.3 है, यानी सातवें लेक्चर का पार्ट 3। आगे भी और ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएंगे छोटे छोटे, ताकि आप पूरा वीडियो ध्यान से देख पाएं और पूरा कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचे। तो यहाँ हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं, विभाज्यता का नियम 11 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 का, ठीक है। एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं और काफी बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 88 से चेक करिए, तो 88 क्या होता है, 11 8 11 इंटू 8। तो यदि 11 का नियम पता है तो ये बड़ा क्वेश्चन आपका हो जाए। ऐसे ही आता है कभी क्वेश्चन कि एक बड़ी सी संख्या देगी, कहा गया कि 99 से जांच करें ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 99 को ब्रेक करेंगे 11 गुणा 9, 11 इंटू 9। तो 11 का यदि रूल आपको पता है तो क्वेश्चन काफी जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं जिसमें कि जब फैक्टर करते हैं तो जनरली पाया गया है उसमें एक गुणनखंड 11 भी 11 भी आ जाता है। तो 11 का नियम बहुत जरूरी है और वैसे हमें आना भी चाहिए। मैथ्स के स्टूडेंट हैं हम, तो हमें मैथ ये नियम आना ही चाहिए। तो हम लोग 11 के नियम यहां दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक वो जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले उसको देखते हैं। फिर एक वो जो हमने शायद अब तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। फिर उससे हो सकता है पढ़ा भी हो आपने, लेकिन मुझे उम्मीद है अधिकतर लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसे बोलते हैं पेयरिंग मेथड। तो वो भी करके देखते हैं हम लोग, लेकिन पहले जो हमारा ओल्ड मेथड है हम लोग उससे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ओल्ड मेथड क्या कहता है 11 का, वैसे पता है आपको, लिखना चाहें तो लिख लें कि जो सम स्थानों पर जो अंक होते हैं और जो विषम स्थानों पर जो अंक होते हैं, उन अंकों के योगों का अंतर 0 या 11 से भाज्य होना चाहिए, या 0 या 11 होना चाहिए। क्या बात कही मैंने कि जो सम स्थानों पर जो अंक हैं और जो विषम स्थानों पर जो अंक हैं, यानी कि वो डिजिट जो इवन प्लेसेस पे हैं और वो डिजिट जो ऑड प्लेसेस हैं, उनके समों का डिफरेंस, उनका सम निकालना है जो ऑड प्लेसेस पर है, और जो इवन प्लेसेस पे उनके सम का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 से मल्टीपल होना चाहिए या उससे भाज्य डिविजिबल होना चाहिए। तो वो संख्या हमारी 11 से कटती है। आइए इस नियम को समझ लेते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1749। तो मैंने क्या कहा, जो संख्या सम स्थानों पर, देखिए ये कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है। 4 अंक हैं, 4 स्थानों पर हैं। तो ये जो है हमारे 1 और 3, ये कौन से स्थान है, ये हमारे विषम स्थान है, ऑड प्लेस है। और 2 और 4 हमारे क्या हैं, इवन प्लेसेस पर हैं, मतलब कि सम स्थान पर संख्या है। मैंने नियम क्या बताया, सम स्थानों पे अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर बताना है हमें। वो अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित है या इससे कट रहा है तो वो संख्या 11 से कटती है हमारी, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, आइए लिख लेते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग माइनस, ये मैंने डिफरेंस लिखा है, ये एस सा बना होता है। इसका मतलब होता है कि अंतर, चाहे पहले बड़ा लिख लो चाहे बाद में छोटा लिख लो, हमेशा बड़े में छोटा ही घटेगा, हमेशा अंतर हमारा प्लस में आएगा। तो ये होता है डिफरेंस का साइन, ठीक है। ये होता है हमारा डिफरेंस का साइन, ऐसे लेटा हुआ एस सा, ठीक है। और ये हमारे विषम स्थानों के अंकों का योग। आइए यही देखते हैं सम स्थान कौन से, दूसरा और चौथा, यानी 4 + 1, 4 + 1। और यहां ये डिफरेंस लेना है हमें, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 और 3, यानी कि 9 + 7। इनका जो अंतर है वो 0 या 11 होना चाहिए। तो ये हुआ 5 और ये 9 और 7 16, ये 0 या 11। तो बड़े में से छोटा हटा दीजिए, 16 - 5 11। देखिए 0 11 के बराबर होना था बिल्कुल, तो ये संख्या हमारी 11 से कटेगी, ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। ये हमारा ओल्ड नियम है जो आपको पहले से ही आता है, ठीक है। आइए एक और करते हैं। ये है हमारा 901153, ये 6 अंकों की एक संख्या है जो पूछी गई है 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आइए फिर से यही काम करते हैं, देखते हैं। ये हमारा
0 या 11 होना चाहिए। सम स्थान मतलब क्या हुआ, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये हो गए हमारे सम और ये हो गए डॉट डॉट वाले विषम स्थान। तो सम स्थान कौन से हैं? सम स्थान क्या है? 5 है, 1 है और 9 है। तो 5 + 1 + 9, ये अंतर का डिफरेंस, जो बड़ा उसमें से छोटा घटा दीजिए, अंतर ये है बस। विषम स्थान पहला, तीसरा, पांचवा, 3 + 1 0, 3 + 1 + 0, इनका अंतर 0 या 11 आना चाहिए, या सब बढ़ जाना चाहिए। तो 9 और 1 10, 5 15, 3 और 1 4, ये 5 - 4 11, तो हमारा 0 11 होना चाहिए, बिल्कुल है। तो ये भी संख्या हमारी 11 से कटेगी, ये भी संख्या हमारी 11 से कटेगी। आइए एक आध क्वेश्चन लगा लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ये तो चेक हो गया कि हम लोग करते कैसे हैं। आप कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो कैसे करना है उनको भी देखते हैं। फिर हम लोग एकदम नया तरीका सीखेंगे, एकदम जबरदस्त तरीका। आइए क्वेश्चन करते हैं। 2 6 5 7 3 4 -5 कहा गया है ये संख्या हमारी 11 से विभाजित है और हमें इस स्थान पर बताना है कौन सा अंक आएगा। हमें बताना है इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। फिर से क्या करना है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, और ये और ये, चाहो तो हम लोग x लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये कितना आया, 2 + 5 + 3 + x, और ये आपका 6 + 7 + 4 + 5, ये 0 या 11, जो आ जाए, 0 आए 0 ले आओ, 11 आए 11 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हुआ, 5 3 10, 5 3 8 2 10, 10 + x, और ये कितना हुआ आपका 6 4 10 17 और 5 22, ये हमारा 0 आ जाए या 11 आ जाए, ठीक है। बड़े में से छोटा घटेगा हमेशा, ये अंतर है। मतलब ये 22 है, 0 कब आएगा, मान लो ये 22 है, 10 + x है, x हमें देखना क्या आएगा, 0 कब आएगा, जब 22 - 22 हो। यदि 22 यहां लेके आएंगे तो 12 जोड़ना पड़ेगा, 10 + 12 ही तो 22 होता है, लेकिन 12 तो 2 अंकों की संख्या हो गई, चाहिए क्या, 1 अंक, तो 12 पॉसिबल नहीं है, मतलब 0 पॉसिबल हमारे लिए लेके आना नहीं है। हम 11 ला सकते हैं। 11 कैसे आएगा, ये 22 है, 22 में से कितना घटाएं, 11, 22 में से 11 माइनस करेंगे, 11 बचेगा। 11 कब आएगा, ये जब यहां x की जगह 1 होगा, x की जगह क्या होगा हमारा 1 होगा, तो हमारा x क्या आ गया 1, ये हमारा आंसर हो गया 1। जब हमारा 0 या 11 कुछ किसी एक की पॉसिबिलिटी बन जाए, उस पॉसिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमारा 1, राइट। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। एक और करते हैं हम लोग। 2 4 1 5 7 -5 कहा गया ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है, रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा बताना है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, तो ये गया 2 + 1 + 7 + 5, और ये 4, इसे मान लेते हैं x, 4 + 5 + x बराबर 0 या 11 के इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना आ गया, 7 1 8 2 10 5 15, और ये आया हमारा 9 + x। तो हमारा 0, जब यहां 15 है तो ये भी 15 हो जाए, 0 आ जाएगा हमारा। ये 15 है, यदि 15 माइनस कर दें 0 आ जाएगा। 15 कब होगा, 15 के लिए 9 में क्या जोड़ें, 6 ही तो आएगा, 9 और 6 15, तो x बराबर 6। 0 कंडीशन, 11 की कंडीशन नहीं बन सकती, क्योंकि 15 में से 4 माइनस करेंगे, जो ऑलरेडी 9 है तो 4 तो मतलब ही नहीं है, तो यहाँ 0 वाला केस बन रहा है। तो ये क्या आ गया, x = 6, तो हमारा आंसर आ गया इसका, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओल्ड मेथड, राइट। अब कुछ हम लोग नया देखते हैं। जो नया है उसे कहते हैं हम लोग पेयरिंग मेथड, क्या बोलते हैं उसे, पेयर मेथड। क्या बोलते हैं उसे, पेयर मेथड। तो पेयरिंग में क्या होता है उसकी बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि वो कट रहा है या नहीं कट रहा है, उससे हमें थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे नंबर है,
अब बात कर रहे हैं मेथड 2 की हम लोग। मेथड 2 बिल्कुल नया मेथड है ये, हो सकता है आपको आता हो, बहुत बढ़िया बात है, कि नहीं आता तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन के लिए है ये, इसे जरूर सीखना है हम लोगों को। नंबर है 1771561। कहा गया है ये नंबर बताना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं, 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो पेयरिंग मेथड क्या कहता है? पेयरिंग मेथड कहता है कि पहले पेयर बनाइए, पहले पेयर बनाइए पीछे से इकाई धाई से, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पर जिसका पेयर नहीं बना उसके आगे 0 लगा दीजिए और पेयर बना दीजिए। ठीक है, फिर हमें देखना है 11 से इसको काटना है और कितना रिमाइंडर, कितना शेषफल बचेगा वो देखना है, कोशिश करनी है रिमाइंडर हम लोग प्लस माइनस में ले। तो ये कितना हो गया 11 5 55, 11 11 पंजे 55, यानी ये कितना हुआ हमारा +6। ये हुआ 11 एकम 11, तो ये +4, और ये 11 7 70 यानी कि 0। और ये यदि हम देखो 11 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या आता है ये 11 1 जा 11, लेकिन यदि हम 0 से गुणा करें तो 0 भी तो आता है। तो इस केस में क्या होगा, शेषफल हमारा एक ही तो होगा, तो ये हो गया 0 1, तो हमने ले लिया 11 गुणा 0 0, यानी शेषफल बचा हमारा +1। और यदि आप लेते 11 एकम 11 तो ये हो जाता -10। अब हमें जो भी शेषफल बचे हमारे इन सबको जोड़ देना है, तो 6 और 4 10 और 1 11। अब 11 जो होता है ये हमारा 11 से कट जाता है, तो शेषफल हमारा बचा 0। ये हो गया, क्या हो गया 11 एकम 11 हो गया, शेषफल बचा हमारा 0। ठीक है, तो ये संख्या जो है हमारी ये 11 से कट जाएगी, तो ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। क्या है इस मेथड, फिर से देखते हैं। हमारा पहला काम है इसमें पेयर बनाना, एक पेयर में 2 अंक होंगे। ठीक है, 2 अंक बनाइए, जिसका पेयर नहीं बने उससे पहले 0 लगा लीजिए आप। ठीक है, फिर हमें 11 से भाग करना है, या तो जो संख्या दे रखी है उसकी अगली संख्या ले लें, यदि आप बड़ी संख्या लेंगे तो शेषफल आपका माइनस में आएगा। ठीक है, और छोटी संख्या लेंगे तो शेषफल आपका प्लस में आएगा। ठीक है, तो मैंने लिया 11 पंजे 55, तो 55 में कितना जोड़ूं 61 आ जाए +6। ये 11 एकम 11 11 में कितना जोड़ दूं कि मेरा 15 आ जाए 4 77, 11 77 पूरा पूरा कट गया, शेषफल बचा 0। ये 11 गुणा 0 11 गुणा 0 0 होता है, शेषफल बचा हमारा 1। अब जो शेषफल आया उन सबको जोड़ दीजिए आप, 6 4 10 1 11। ठीक, 11 आया तो 11 11 से हमारा पूरा कट जाएगा, शेषफल बचेगा 0। इसका मतलब कि ये संख्या हमारी 11 से कट रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, एकदम पूरा समझ में नहीं आएगा, 2-3 सवाल देखिए, फिर खुद से भी लगाइए, फिर ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अगला है 15944049। ठीक है, ये है 15944049। इसको करते हैं फिर से पेयरिंग मेथड से। ओल्ड मेथड भी हमारा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पर स्पीड हमारी इसमें बनती है। ठीक है, तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। ठीक है, फिर आ जाइए 11 का पहाड़ा पढ़िए, 49 से या छोटा या बड़ा। यदि आप पंजे 55 लेंगे तो 55 में कितना घटाएंगे -6, तब 49 आएगा। और ये लेते 44 तो करते हम +5। ठीक है, तो जो मर्जी हो वो आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ले लिया 44, या ले लेते 36, सॉरी, या आपका आ गया 11 3 33, तो 33 +7 40 होता है। ठीक है, कुछ भी ले लो आप, प्लस माइनस कोशिश करो, कुछ प्लस कुछ माइनस ले लो, उससे इजिली हो जाएगा। ये हो गया आपका, चाहे 88 ले लो तो प्लस में है, 99 ले लोगे तो माइनस में, तो ये -5 और ये +4, 11 एकम 11 +4। इनको हल कर लेते हैं, ये कितना आया प्लस माइनस कर लेते हैं। ये हो गया 7 और 4 11, 7 4 हो गया ये 11, और ये हमारा -6 और -5, ये भी हो गया हमारा 11, यानी ये आ गया 0। तो ये भी हमारा 11 से कटेगा। ठीक है, 11 कटने का नियम क्या है, जो भी हमारा ये आता है शेषफल, इन सबको जोड़ के या तो 11 से गुणा जो, या फिर 0 आ जाए। 0 आ रहा है तो ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 207936, फिर से पेयरिंग मेथड से करना है, तो पेयर बनाएंगे हम इसका। अब ये क्या है, अब 11 से इस संख्या को भाग करना है हमें, इससे पहले ये अगली संख्या देख लीजिए आप लोग। 11 3 33 +3, 11 7 77 +2, 11 दूनी 22 -2, तो ये +2 -2 0 हो गया, ये आया +3,
मतलब कि ना ये हमारा 0 है ना ही 11 का गुणज है, तो ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप भी थोड़ा खुद से ट्राई करें क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं इसमें कि संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। आइए एक उदाहरण करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं जो अभी किया हम लोगों ने। 207936 यही करते हैं। पूछा गया है संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि ये संख्या पूरी हमारी 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, फिर से वही बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, बात को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम लोग वही लेते हैं या बड़ा या छोटा। 11 3 33 प्लस 3 36, 11 7 70 प्लस 2। ठीक है, 11 दूनी 22, तो ये -2, तो ये कितना आया हमारा +3 आया। ठीक है, अब पूछा गया शेषफल कितना बच रहा है हमारा +3। पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या पूरी 11 से कट जाए। कटने का नियम क्या है, या तो 0 हो या 11 हो। तो यहां 3 बच रहा है हमारा, 11 करने के लिए कितना और जोड़ दें, 8 जोड़ेंगे तो ही तो 11 आएगा। तो हम लोग इसमें इस सवाल में यदि 8 जोड़ दें तो ये संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। यदि कैलकुलेटर है आपके पास, आप जोड़ के देखें, करके बताएं। ठीक है, यही सवाल में आता है क्या माइनस किया जाए, क्या घटाया जाए कि ये पूरा कट जाए। तो कितना बच रहा था शेष हमारा +3, 3 मतलब बच रहा है, ज्यादा बच रहा है, यही घटा देते हैं, -3 कर देते हैं, 0 हो गया। तो क्या घटाया जाए, -3 घटा दें तब भी ये 11 से कट जाएगा, या +8 कर दें ये हमारा 11 से कट जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और करते हैं और फिर आप जो भी क्वेश्चन पुराने मेथड से करते थे उन सबको नए मेथड से ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1677 ठीक है, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए कि ये 11 से कट जाए। वैसे जनरली एग्जाम में एक ही चीज पूछता है, लेकिन हम दोनों चीज ट्राई कर रहे हैं। पहला काम क्या है हमारा, पेयर बनाना। राइट, पहला काम क्या है, पेयर बनाना। ठीक है, मैंने कहा जब पेयर बनाए आप तो कुछ संख्याएं प्लस में ले लें शेष, कुछ माइनस में ले लें। ठीक है, तो ये आएगा आपका 11 एकम 11 यानी +5, ये 70 होता है तो ये -5, ये 0 और ये +5। ठीक है, ये हो गया हमारा +5। अब हम जोड़ लेते हैं, ये हो गया हमारा 10, या ये काट देते हैं, हमारा आ रहा है +5 आ रहा है। तो क्या जोड़े हम कि 11 से कट जाए, क्या जोड़े, 5 तो हमारा बच रहा है शेष, 5 में कितना और जोड़ दें कि 11 से कट जाए। तो 5 + 6 होते हैं 11, यानी कि हम 6 इसमें यदि जोड़ दें तो हमारा ये 11 हो जाएगा और पूरी संख्या कट जाएगी। अब ये कह रहा है क्या घटाया जाए, ये +5 है, क्या घटाया जाए, ये 5 ज्यादा आ रहा है, यदि कुछ नहीं बच रहा होता तो पूरा कट गया होता, तो हम 5 ही तो माइनस करेंगे। तो 6 यदि जोड़ दें तब भी 11 से कट जाएगा, और 5 यदि माइनस कर दें तब भी ये संख्या पूरी कट जाएगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।